परिमेय संख्याएं उसको पढ़ेंगे। अब तक हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक ये पढ़ चुके हैं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती थी? प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चली जाएं, वो क्या होती है? प्राकृत या नेचुरल नंबर। दूसरी जो संख्याएं हैं वो क्या होती थी? पूर्ण संख्याएं या होल नंबर। इसमें यदि जीरो हम और मिला दें वो क्या बन जाते हैं? पूर्ण संख्याएं। तीसरी पूर्णांक, इंटीजर। इसमें क्या होता है? प्राकृत संख्याएं प्लस की, जीरो और माइनस की प्राकृत संख्याएं, ये सब यदि मिला देंगे तो क्या हो जाता है? पूर्णांक। तो ये संख्या हम पहले पढ़ चुके हैं। अब है परिमेय संख्याएं। जो आज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? ऐसी संख्याएं जो p बटे q के रूप में लिखी जाए और जिसमें q 0 के बराबर नहीं हो, यानी कि हर वाली जो संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या या रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे 2/3, -3/7, 4/5, ये सभी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, प्लस की, और ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव, माइनस की। कुछ परिमेय संख्याएं प्लस की होती हैं और कुछ माइनस की। अब संख्या रेखा पर जब हम संख्याओं को दर्शाते हैं, यहाँ 0, इधर पॉजिटिव संख्याएं और इधर क्या होती हैं? नेगेटिव, ठीक है। इधर माइनस की और इधर क्या है? प्लस की संख्याएं होती हैं। तो ये जैसे 2/3 है, ये पॉजिटिव धनात्मक परिमेय संख्या है बटे वाली, और ये क्या है? ऋणात्मक 8/-3 या -3/5, ये संख्या क्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ये जो संख्या है ये धनात्मक है कि ऋणात्मक है? ये जमा की घटा की? 2 माइनस दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा? तो क्या की है संख्या? जमा। तो ये संख्या जो है वो है धनात्मक। क्या है ये? परिमेय संख्याओं को मानक रूप में लिखना। परिमेय संख्याओं को मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होगी? इन संख्याओं में देखो मानक रूप वो होता है जिसमें ये आपस में कटती ना हो कोई से पहाड़े से, परंतु इसमें तो कट रही है। कौन से पहाड़े से कट रही है? 15 के पहाड़े। 15 × 3 = 45 और 15 दूनी 30, ऊपर -3 नीचे 2, तो ये कट गई। ये है मानक रूप। कट पीट का जो संख्या आती है वो मानक रूप होता है, ठीक। 8.1 प्रश्नावली। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्या निकली। देखो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्या हो सकती है, अनगिनत इतनी संख्याएं जो हम गिन नहीं सकते। जैसे पहले का फर्स्ट पार्ट, ये -1 और 0 के बीच में कितने परिमेय संख्या निकालनी है? 5। हमने 5 निकाले, इनके बीच में तो बहुत ज्यादा होती है, उनमें से 5 छाट। जैसे समुद्र में से 4 बाल्टी पानी लिया, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र पे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही है, इन दोनों के बीच में इतनी परिमेय संख्या होती है
इतनी परिमेय संख्या होती है कि हम गिन नहीं सकते, उसमें से 5 निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हर एक जैसा करो, बटे में 1 तो लिख सकते, सभी का लिख सकते हैं ना। अब -1 और 0 के बीच में संख्या दिखाई नहीं दे रही, कुछ संख्याएं ऐसी होती, बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु बहुत छोटे होते जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से हम जीवाणुओं को, कीटाणुओं को उनको देख सकते हैं, देखते हैं ना। कुछ होते हैं जैसे दही में जीवाणु होते हैं लेकिन दिखते नहीं, हम दही खाते हैं लेकिन हम सूक्ष्मदर्शी देखते हैं ना, तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलते हुए दिखेंगे, हम दही को खाते हैं, ठीक है। तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं, इसलिए खाते हैं। -1 और 0 के बीच में कितनी संख्या होती है? वैसे नहीं होती, दिखाई नहीं देती, होती तो बहुत ज्यादा है पर दिखाई नहीं। हाँ, कैसे देखेंगे, क्या करोगे, इसमें 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 से ऊपर गुणा कर दो, ठीक है। और यहाँ भी 10 की ऊपर से गुणा और 10 की अंश और हर को 10 से गुणा कर दो, ऊपर कितना हो गया, -10/10। और यहाँ 10 की 0 से गुणा करोगे क्या होगा, 0, और नीचे क्या है, 10। आप यूँ बताओ, -10 और 0 के बीच में संख्या हो सकती है, वहां देखो बोर्ड, -10 और 0 के बीच में संख्या है, कौन सी है? 9 8 7 6 पांच परिमेय संख्याएं, 9 8 6 5 4 3 2 1 0 और -10 के बीच में बोलो, 9 छोटा ही है ना, छोटा ही है ना, -9/10, फिर -8/10, फर्स्ट पार्ट। अच्छा, इसमें भी 1 करके और 10 से गुणा 10 से भाग कर लेना, इसी तरह ही कर लोगे ना। एक बटे वाला समझा दो, इसमें जब मैं समझाऊंगा तुम्हें, ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट, -4/5 और -2/3 के बीच कितनी, 5 परिमेय संख्या। अगर मान लो इनके बीच में, अब तो देखो 0 और -10 के बीच में ज्यादा 9 संख्याएं है ना। अगर मैं इनको 20 संख्याएं निकालो, कहाँ से निकालोगे, फिर क्या करोगे, अब 10 से गुणा 10 से भाग करिए ना, फिर क्या करोगे, 100 से गुणा कर लो 100 से भाग, दोनों में, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ -100, कितनी 99 संख्या आ गई। अगर मैं कहूँ 100 या 150 संख्या निकालो, फिर क्या करोगे, 1000 से गुणा, यहाँ 1000 से ऊपर, 1000 से यहाँ 1000, कितनी आ गई, 999। और मैं को 1000 संख्या निकालो, 10,000 से गुणा, बढ़ाते जाओ, कितने बढ़ा लो, तो कितनी संख्या आ सकती है, असंख्य संख्याएं, समझ में आ गई है। हाँ, इसमें भी, लेकिन उसके लिए क्या होना, हर एक जैसा होना चाहिए, ये जो है हर है एक जैसा होना चाहिए। इसमें क्या हर एक जैसा है, नहीं है, तो हर एक जैसा बनाएंगे हम, पहले लोग, और -2/3। अब हर बराबर कैसे बनेगा, इनको उल्टा गुणा करेंगे, जो इसके नीचे है उसको इससे गुणा, और जो दूसरे के नीचे है उसको इससे गुणा, समझ में आ गई, उल्टी गुणा। 5 था ना यहाँ, तो किससे करोगे, 3 से गुणा, और यहाँ 3 था ना, तो किससे गुणा करोगे, उल्टा गुणा कर दिया। ये तो नीचे किया, ऊपर भी गुणा, इसमें 5 से किया, 5 ऊपर, जिससे गुणा किया वो दोनों तरफ गुणा करना, जिससे तुम गुणा करोगे अंश और हर दोनों को गुणा करना, जैसे हमने यहाँ गुणा किया दोनों से, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया, 4 दिए 12, और नीचे क्या 5 दिए 15, इसमें क्या 5 दूनी 10, और बटे 5 किए 15।
अब मुझे ये बताओ कि -10 और -12 के बीच में संख्या निकाल सकते हो? इतनी संख्या 5, एक की संख्या होगी -11, इन दोनों के बीच में एक ही होगी ना -11। यहाँ से नहीं निकाल सकते, क्या करोगे फिर? जी क्या करोगे? किससे? हाँ, 10 से गुणा नीचे, 10 से गुणा इधर भी, 10 से गुणा नीचे और 10 से गुणा। जब संख्याएं दिखाई नहीं देती तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, फिर दिखाई देने लग जाएंगी। ये कितना होगा? -1, 120 बटे 15 ढाई 150। और यहाँ क्या हो गया? -10 10 100 और बटे 150। इसमें और लिख दो, और ये भी और। अब -100 और -120 इसके बीच में निकाल सकते हो ना, क्योंकि हर तो बराबर है ना। तो 5 परिमेय संख्याएं निकाल दो। 5 परिमेय संख्याएं बोलो। छोटा कौन है इसमें से? ये है या ये? 120 छोटा, ये तो बड़ा है। माइनस में उल्टा होता है, छोटे शुरू करो इन दोनों के बीच में। हाँ, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 119 बटे में 150। इससे बड़ी 118 बटे 150। इससे बड़ी -117 बटे और -16 बटे 150। बोलो। अच्छा, इसमें भी कर लोगे ऐसे ही? अंश को बराबर ना, हर को बराबर बनाओ। कहाँ? ये तो माइनस है, ये माइनस है ना। माइनस में से ऊपर लगा लो चाहे नीचे लगा लो, कहीं भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस यहाँ हो चाहे ऊपर हो, इसमें ऊपर है तो बीच में लगा लो, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ठीक है। तो इसमें माइनस को ऊपर लगा लो, एक के आगे, ठीक है, वही है। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रतिरूपों, ये पैटर्न है, इनमें से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखिए। देखो ये जिस पैटर्न से लिखी गई है उसमें 4 और बढ़ा देंगे सर -15। हाँ देखो, 3 का बड़ा है, 3 × 12 3 बजे 15 -15 और आगे क्या होगा? -18 आगे 21 आगे -24। अच्छा, नीचे क्या है? 5 का पद, 25 30 35 40। ठीक है, 4 लिख दी। अब इसमें क्या है? -1 के आगे 2 3 4 है। 2 3, ये इसका मतलब प्लस का होगा। ये 1 2 3 बढ़ा रखे ना, बाकी क्या होगा इसमें? 5 6 7 और 8। नीचे ये माइनस नहीं, ये माइनस है, ये माइनस यहाँ लिख दो क्योंकि नीचे माइनस के है, ऊपर प्लस के है। इस माइनस को कहीं भी लिख सकते हो, मैंने बताया ना पिछले सवाल में, ऊपर माइनस नीचे लिख दो क्योंकि नीचे जरूरत है। नीचे माइनस का पार हो 6 का, 6 बजे 30 -30, ये -36 माइनस और -48। ये गिनती है, कर लोगे ना? तो ये भी देखो, इसमें भी माइनस ऊपर है, हमें नीचे से ये माइनस, इस माइनस को यहाँ ले आओगे। कहाँ? 2 बार 3 है और 2 बार 2 है। 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, बात तो वही है, ठीक है। आगे 2 4 6 आगे 8 10 12 और
14, ये माइनस की है फिर सर नीचे कितने होगी? -12, -15, -12, -21 और ये तुम करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे का पहला, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्याएं। चार लिखनी है। कौन सी बोलो। पाड़ा पढ़ना इसका, माइनस का ना, तो माइनस का पाड़ा। 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 2 पंजे 4 लिखनी है ना, 4 लिखनी है। नीचे भी 7 का 2 दूनी है ना, तो 7 दूनी 16 21 28 और ठीक है। इसी तरह से भी लिख लोगे। एक और तीसरे का दूसरा 5/-3 के समतुल्य परिमेय संख्या। इन्हें काटेंगे ना सर, इन्हें तो ये आओ समतुल्य का मतलब उसको मानक रूप में यदि कोई तो ये संख्या है। हाँ, किस कोई इसने काट लो से ये आओ समतुल्य का मतलब है इसके तुल्य, इसके बराबर है। वैसे तो यही है, लेकिन इसने कपड़े दूसरे पहन रखे हैं। सर सारा मतलब तो बता रहा है। ठीक है सर सारा मतलब तो बता रहा है। हाँ पाड़ा नहीं तो अच्छा पाड़ा लिखना है। पाड़ा लिखना है, कोई सा लिख लो। सिर्फ 5 का पढ़ना। लेकिन न्यू है, जो पाड़ा इसका है वो ही पाड़ा नीचे का सेम आना चाहिए। अब 5 कितना लिखो, 5 दूनी 5 दूनी 10, तो 3 दूनी भी 6 हो जाएगा। दूनी है तो ऊपर दोनों दूनी है। 5 तिये 15 है, तो नीचे भी 3 तिया 9 तिये है। आगे 5 चौके है 20, तो नीचे भी चौके लगेंगे। -3 चौके -12, 5 पंजे 25 है, तो नीचे वाला भी -3 पंजे 15। ये 4 संख्याएं हैं। ऐसे ऐसे ऊपर से उसमें 4 लिख ले। हाँ, तो इसमें भी इसी तरह से ये दोनों जमा के हैं। यस। तो इसको बाकी तुम ये कर लेना। चौथा, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा संख्या कल मैंने बताई तुम्हें कि संख्या रेखा ऐसे होती है ना, बीच में 0 लेते हैं, इधर प्लस की संख्याएं बराबर बराबर अंतराल में, और इधर माइनस की -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, और -7। अच्छा, इसमें देखो सब में बटे में क्या है 8, तो क्या ये 4 और 4 ये भी 8 बन सकता है। 4 को किससे गुणा करेंगे 8 बन जाएगा 2 से। अब एक एक संख्या, अब हाँ इनको हम क्या करेंगे, पहले को हम बना लेंगे 3/4, 2 से ऊपर गुणा करो 2 से नीचे 6/8। इस संख्या को क्या लिखेंगे हम 6/8। ये तो 8 है पहले ही, इसको क्या लिखोगे 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे 7 दूनी 14 -14/8, 4 दूनी 8।
अब सभी के बटे में हमने हर में क्या बना लिया? 8। अब इन संख्याओं के बटे में क्या लिख दोगे तुम? 8 लिख दो। 8 8 8, ये भी 8। सभी के बटे में 8 लिख दिया। हर सभी का बराबर बना दिया। ठीक है, अब देखो इसमें कि सबसे पहले 6/8 कहाँ है? 6/8 6/8 जमा का ये है, ये ऐसे के ऊपर लिखो 6/8 या 3/4। इसी को बना था ना ये, इसमें कोई अंतर नहीं है ना, ये तो 6/8 है। अगला कौन सा है? -5/8 कहाँ है? ये -5/8, ये -5/8। अच्छा, -14/8 कहाँ है? अभी और लिखना पड़ेगा इसका मतलब। ये इधर बढ़ा के कहाँ तक? -8 -9 -10 -11 -12 और 14 तक ले जाइए इसको। फिर -14/8 लिख दियो। और 7/8 कहाँ है? बोलो। 7/8, ये 7/8, ये 7/8। सभी हो गए ना? तो ये है संख्या रेखा पर इन संख्याओं पर इन संख्याओं को दर्शाना। हाँ, एक ही बनाना, एक ही संख्या रेखा बनानी, क्योंकि मैंने सभी का आधार एक जैसा बना दिया, इसलिए एक से ही काम चल जाएगा। हाँ, ये सभी एक पे। 5वां, एक संख्या रेखा पर बिंदु P Q R S T U A B इस प्रकार है कि PR R S S U ये तो बराबर है तीनों। PR कहाँ है? देखो, TR RS और US ये बराबर है, तथा AP PQ और QB ये भी बराबर है। P Q R और S से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए 0 से 2 तक। ये तो कंप्लीट 2 है, यहाँ तक तो 2, और 2 के बाद पार्ट कर रखते हैं 3। इसका मतलब है ये A तो A तक तो 2 है, 2 और 2 और 3 के बीच में इसके पार्ट कर रखे हैं हमने 3 पार्ट है। तो इनको हरेक को ये क्या हुआ? ये 1/3 और ये क्या है? 2/3। 3 पॉइंट लेंगे यहाँ, तो 2 तो कंप्लीट है, यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक कंप्लीट है। और आगे कितना बड़ा रखा है? 1/3, नहीं तो 2 सही है, 1/3, 3 6 और 1 7/3। तो P की वैल्यू क्या होगी? 7/3। इसके बाद Q की वैल्यू निकालनी है, तो 2 में कितना बड़ा क्या है? ये 2 भाग, तो एक भाग है 1/3 और ये 2 तो तीन में से 2 भाग ये है 2/3। तो इसके लिखेंगे 2 सही 2/3। किसे में लिख सकते हैं? 3 × 6 और 2 8/3। तो D की वैल्यू क्या आ गई? 8/3। इसी तरह यदि हम इस साइड में चलें 0 से -1 तक, तो कंप्लीट है यहाँ। तो इधर नेगेटिव साइड में 2 तक, -1 से 2 तक, इसमें भी 3 पार्ट है। 3 पार्ट में जब बांटते हैं तो 3 में भाग करते हैं, ये क्या होगा? ये भी 1/3 और ये क्या है? ये भी 2/3, क्योंकि 3 पूरे का तिहाई कर रखा है, 3 भागों में बांट दिया। तो इधर आए हैं तो R की वैल्यू क्या होगी इसमें? -1 तो कंप्लीट। आगे कितना है? 1/3। तो -1 से 3 1/3, 3 × 3 और 4/3। ये है R की वैल्यू। और S की वैल्यू क्या है? यहाँ तक -1 और आगे S तक कितने भाग हो गए हैं? यहाँ 1 ये 2, तो 2/3, 3 × 3 और 2 -5/3। ये S की वैल्यू।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। थैंक यू।